मैं सूर्य प्रकाश शुक्ला आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल SBA क्लासेज पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं मैथ पढ़ाता हूं और मेरा स्पेशल सब्जेक्ट भी मैथ है, लेकिन मैं आज से आप लोगों को ओकैब की क्लास भी दूंगा और ओकैब ही पढ़ाऊंगा और एक बेहतरीन तरीके से ओकैब पढ़ाऊंगा आप लोगों को, जिससे आप लोगों को रटना ना पड़े। क्या होता है कि आप लोग क्लास 1 से और क्लास 5 तक आप रट के किसी चीज़ को पढ़ सकते हैं, लेकिन कंपटीशन में आप किसी चीज़ को रट के नहीं पढ़ सकते। उसके लिए आपको टेक्निक पता होनी चाहिए, समझना है पड़ेगा आपको कि किस तरीके से हमको मतलब पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो और इसी तरीके से मैं आज अपनी ओकैब की पहली क्लास लेके आया हूँ और कोशिश करूँगा कि आप लोगों से बेहतर से बेहतर वर्ड दिए जाएँ और बेहतर से बेहतर टेक्निक दी जाए और हम लोग आप लोगों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा पहुंच पाएँ। तो आज मेरी ओकैब की पहली क्लास है। आज मेरी ओकैब की पहली क्लास है और हम लोग यहाँ पे ओकैब एक रूट मेथड से पढ़ेंगे। ठीक है, हम लोग ओकैब एक रूट मेथड से पढ़ेंगे जिससे आप उसको बिना रटे आसानी से समझ सकते हैं। जैसे तो हमारा आज का रूट क्या होगा? हमारा आज का रूट होगा राइटिंग। क्या होगा? हमारा आज का रूट होगा ग्राफी। हमारा आज का रूट क्या होगा? ग्राफी। ग्राफी का मतलब होता है किसी चीज को राइट करना। ठीक है, राइटिंग, किसी चीज को राइट करना। ठीक है, तो आज ग्राफी का मतलब होता है राइटिंग और राइटिंग का मतलब आप सभी लोग जानते हैं। ठीक है, किसी चीज़ को लिखना। राइटिंग मीन्स किसी चीज़ को लिखना। तो सबसे पहला वर्ड आज हम लेते हैं रूट मेथड से। देखिए, सबसे पहले वर्ड हम लेते हैं कैकोग्राफी। क्या सबसे पहला वर्ड मैं लेता हूं? कैको प्लस ग्राफी। देखिए, कैको प्लस ग्राफी। तो कैको प्लस ग्राफी, ग्राफी का मतलब क्या होता है? राइटिंग। तो ग्राफी का मतलब होता है राइटिंग। तो ग्राफी का मतलब तो ऑलरेडी हमको पता है कि ग्राफी का मतलब होता है राइटिंग। क्या होता है? ग्राफी का मतलब होता है राइटिंग। ठीक है, ग्राफी का मतलब राइटिंग। और कैको, अब कैको का मतलब क्या होता है? कैको का मतलब सिर्फ आप लोगों को समझना है। तो कैको का मतलब होता है मेस्सी। क्या होता है? मेस्सी। ये वर्ड शायद आप लोग ना सुने हो, लेकिन इसको मैं और सरल तरीके से लिख देता हूँ। इसका मतलब होता है बैड। क्या होता है? बैड। तो अब अगर इसको हम इस कैकोग्राफी की मीनिंग निकालना चाहें तो इसको हम आसानी से मीनिंग निकाल सकते हैं, इसको ऐड करके। तो इसकी मीनिंग क्या हो जाएगी? मेस्सी राइटिंग। क्या हो जाएगी? मेस्सी या बैड, जो भी आप लिखना चाहें, मेस्सी राइटिंग। मेस्सी राइटिंग। ठीक है, ये हो जाएगा मेस्सी राइटिंग। तो कैकोग्राफी का मतलब क्या हुआ? मेस्सी राइटिंग। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप लोग? इस तरीके से ओकैब हमको पढ़ना है कि हमको रटना नहीं है, संभल के पढ़ना है। 1 मिनट। विवेक सर से कुछ अर्जेंट बात करनी थी और हमको बुला रहे थे, इसीलिए। तो ठीक है, तो ये वर्ड समझ में है ना? इस तरीके से आपको पढ़ना है कि आप रटें ना, उस वर्ड को समझें और फिर उसका मीनिंग निकालें। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इसी क्रम में हमारा नेक्स्ट वर्ड है कैलीग्राफी। क्या है? कैलीग्राफी। कैली प्लस ग्राफी। अब देखिए, ग्राफी रूट हमारा है, तो ग्राफी का मतलब हो गया राइटिंग। ग्राफी का मतलब राइटिंग। अब कैली वर्ड सिर्फ हमको मीनिंग किसकी निकालनी है? हमको मीनिंग सिर्फ निकालनी है कैली की। तो कैली का मतलब क्या हो जाएगा? कैको का मतलब होता है बैड, तो कैली का मतलब हो जाएगा ब्यूटीफुल। क्या हो जाएगा? ब्यूटीफुल। तो अगर अब इस कैलीग्राफी को हम अगर कैलीग्राफी वर्ड को अगर हम लोग निकालना चाहें इसकी मीनिंग, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? ब्यूटीफुल राइटिंग। ये ब्यूटीफुल राइटिंग। ठीक है, जब कोई अच्छा लिखता है तो उसको हम क्या बोलते हैं कि ये तो कैलीग्राफर है, मतलब उसको अच्छा लिखता है, तो ग्राफर। तो इसलिए कैलीग्राफी का मतलब क्या हो जाएगा? ब्यूटीफुल राइटिंग। ब्यूटीफुल राइटिंग।
क्या हो जाएगा, ब्यूटीफुल राइटिंग। तो समझ में आ रहा है, इस तरीके से रूट मेथड से आपको ओकैब पढ़नी है और समझना है सिर्फ, ठीक है, उसको सिर्फ समझना, रटना नहीं है किसी वर्ड को, बस उसको समझ के पढ़ना है। क्योंकि रट के अब आप कंपटीशन में आ गए हैं, किसी चीज़ को रट के पढ़ पाना आपके बस की बात नहीं। आज आप रटेंगे कल फिर भूल जाएंगे, आज आप रटेंगे कल फिर भूल जाएंगे। तो उसके लिए हमको समझ के पढ़ना है, ठीक है। नोट कर लिया। नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट वर्ड हमारा है बायोग्राफी। क्या, बायो प्लस ग्राफी। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, बायो प्लस ग्राफी। तो ग्राफी ऑलरेडी आप लोगों को बताया जा चुका है कि ग्राफी का क्या मतलब होता है, राइटिंग। अब हमको सिर्फ बायो की मीनिंग निकालनी है। तो बायो की मीनिंग इस तरीके से, बायो का मतलब होता है, बायो आप लोग सुनते होंगे बायोलॉजी, ठीक है, बायोलॉजी सुनते हैं ना आप लोग, तो वही बायो का मतलब कहीं ना कहीं लाइफ से रिलेटेड होता है। किससे रिलेटेड होता है, लाइफ से। किससे रिलेटेड होता है, लाइफ से। बायोग्राफी, जब हम किसी व्यक्ति के ऊपर कोई दूसरा व्यक्ति लिखता है, उसको तो क्या हम बोलते हैं, बायोग्राफी, और उस व्यक्ति को क्या बोलते हैं, बायोग्राफर। तो बायोग्राफी का मतलब बायो का मतलब लाइफ और ग्राफी का मतलब राइटिंग। तो अगर हम इसको लिखना चाहेंगे तो बायो, एक बात सिर्फ आपको समझनी है कि बायोग्राफी का मतलब हो जाएगा ये रिटन डिटेल ऑफ ए पर्सन्स लाइफ रिटन बाय समवन एल्स, ठीक है। ये रिटन डिटेल ऑफ ए पर्सन्स लाइफ रिटन बाय समवन एल्स, ठीक है। ये रिटन डिटेल ऑफ ए पर्सन्स लाइफ रिटन बाय समवन एल्स। समझ में आया? जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे के बारे में लिखता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे के बारे में लिखता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, बायोग्राफी, ठीक है, बायोग्राफी, ठीक है, समझना। तो ये हो गया बायोग्राफी का मतलब क्या हो गया, ये रिटन डिटेल ऑफ ए पर्सन्स लाइफ रिटन बाय समवन एल्स, ठीक। तो ये होता है बायोग्राफी का मतलब। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है कि हम उसको रटे ना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारा है, इसको आप लोग नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए। एक मिनट। नेक्स्ट वर्ड हमारा है, आ जाइए नेक्स्ट वर्ड पे हम आते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा है ऑटो प्लस बायो प्लस ग्राफी। ऑटो प्लस बायो प्लस ग्राफी। तो अभी हमने ग्राफी और बायोग्राफी का मतलब आपको बता चुके हैं हम। बायो का मतलब क्या होता है, लाइफ, क्या होता है, लाइफ। और ग्राफी का मतलब ऑलरेडी होता है राइटिंग। वन मिनट। विवेक सर को ज़्यादा आज कुछ हमको लग रहा है कि कुछ ज़्यादा काम लग रहा है उनका, बार बार हमको बुला रहे हैं। चलिए नेक्स्ट वर्ड, ऑटोबायोग्राफी। तो बायोग्राफी, बायो का मतलब क्या होता है, लाइफ, और ग्राफी का मतलब अभी हमने बताया कि राइटिंग। ग्राफी का मतलब राइटिंग, और ऑटो सभी लोग जानते हैं कि ऑटो का मतलब क्या होता है, सेल्फ। ऑटो का क्या मतलब होता है, सेल्फ। अब देखिए हमने इसको तीन तरीके से तोड़ लिया, ऑटो प्लस बायो प्लस ग्राफी, ठीक है। हमने इसको तीन तरीके से लिखा, ऑटो प्लस बायो प्लस ग्राफी। अब इन तीनों की मीनिंग हमें पता है। ऑटो का मतलब सेल्फ, बायो का मतलब लाइफ, और ग्राफी का मतलब राइटिंग। तो अगर इसको हम अगर लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, टू राइट अबाउट योर ओन लाइफ, मतलब अपनी लाइफ के बारे में खुद लिखना, ठीक है, अपनी लाइफ के बारे में खुद लिखना।
किसी चीज़ को, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, ऑटोबायोग्राफी। तो अगर इसको हम ऐड करके लिखना चाहें तो इसकी मीनिंग हो जाएगी टू राइट अबाउट योर ओन लाइफ, मतलब अपनी लाइफ के बारे में खुद से लिखना। तो उसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे, ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, कोई व्यक्ति जब अपने बारे में खुद लिखता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑटोबायोग्राफी। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को, समझ में आ रहा है। इस तरीके से वोकैब आपको हम पढ़ाएंगे। आज हमारी ये पहली क्लास है, तो उसी तरीके से हम आपको कोशिश करेंगे कि हर ऐसा वर्ड आप लोगों को बताया जाए जो हर एग्ज़ाम में आया हुआ। आप जो वर्ड मैं बता रहा हूँ इसको कोई भी प्रीवियस ईयर की बुक आप उठा के देख लीजिएगा, हर वर्ड आपको उसमें मिलेगा। ये सारे वर्ड इंपॉर्टेंट हैं और आए हुए हैं। ठीक है, और मैं भी, आप लोग भी जानते हैं कि मैं भी एक कंपटीटर हूँ, मैं भी पढ़ रहा हूँ, मैं कोई टीचर नहीं हूँ, मैं भी एक कंपटीटर हूँ, मैं भी तैयारी कर रहा हूँ। और लेकिन फ़र्क बस इतना है, मैं पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं, मैं भी एक कंपटीटर। तो मैं भी पढ़ता रहता हूँ, चाहे इंग्लिश हो चाहे मैथ हो। मेरा स्पेशल सब्जेक्ट तो मैथ है, तो उसको तो मैं बहुत सारी जगह से पढ़ता हूँ। इंग्लिश भी मैं मतलब 3-4 बुक से पढ़ता हूँ। तो आप उठा के कोई भी बुक प्रीवियस ईयर की उठा के देखेंगे तो उसमें आपको हर ये वर्ड मिलेगा आया हुआ, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे वो बैंक का एग्ज़ाम हो, चाहे जो एग्ज़ाम हो जिसमें इंग्लिश आती है, उसमें ये वर्ड आपको प्रीवियस ईयर में ज़रूर मिलेंगे। कोई भी वर्ड इसमें ऐसा आपको मैं ये नहीं बताऊंगा कि एग्ज़ाम से रिलेटेड ना हो। मैं हर वर्ड ऐसा आपके पास लाने की कोशिश करूंगा कि वो हर वर्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड हो, और मैं हमेशा यही कोशिश करूंगा कि सिर्फ मैं वही वर्ड आपको बताऊं और अच्छे से बताऊं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हमारा है होमोग्राफी। नेक्स्ट वर्ड हमारा है होमो प्लस ग्राफी। क्या है, नेक्स्ट वर्ड हमारा है होमो प्लस ग्राफी। अब ग्राफी का मीनिंग आप लोग समझ रहे हैं। ग्राफी का मीनिंग क्या होता है, ग्राफी का मतलब होता है राइटिंग। ग्राफी का मतलब क्या होता है, राइटिंग। अब सिर्फ होमो का मीनिंग निकालना है आप लोगों को। होमो मीन्स क्या होता है, होमो मतलब क्या होता है, सेम। होमो मतलब क्या होता है, सेम। होमो का मतलब क्या होता है, सेम राइटिंग। लेकिन सेम राइटिंग कब, जब वो वर्ड दिखने में तो सेम है, उनका प्रोनाउंसिएशन तो सेम है, लेकिन उनकी मीनिंग क्या है, उनकी मीनिंग अलग है। ठीक है, दिखने में वो सेम है लेकिन उनकी मीनिंग अलग है। तो इसको क्या हम लिखेंगे कि इस वर्ड को हम, अगर इस वर्ड का मीनिंग लिखना चाहें ऐड करके, तो हम क्या लिखेंगे, वर्ड्स विद सेम प्रोनाउंसिएशन बट डिफरेंट इन मीनिंग। वर्ड विद सेम प्रोनाउंसिएशन बट डिफरेंट इन मीनिंग। ठीक है, मतलब उनकी जो प्रोनाउंसिएशन है, उनका उच्चारण तो एक ही तरीके से किया जाएगा, लेकिन उनकी मीनिंग क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, सॉरी, उनकी मीनिंग डिफरेंट होगी। प्रोनाउंसिएशन तो उसका सेम होगा, लेकिन मीनिंग उसकी क्या होगी, सेम होगी। ठीक, तो ये समझ में आ रहा है। होमो मतलब सेम, ग्राफी का मतलब राइटिंग। तो वर्ड्स विद सेम प्रोनाउंसिएशन बट डिफरेंट इन मीनिंग। समझ में आ गया ना, वर्ड्स विद सेम मीनिंग, वर्ड्स विद सेम प्रोनाउंसिएशन बट डिफरेंट इन मीनिंग। वो वर्ड सेम है, पढ़ने में सेम है, लेकिन उनकी मीनिंग जो है वो क्या है, अलग है। ठीक है, समझ में आया ना। इससे बेटर मैं नहीं समझा सकता आप लोगों को, और मैं आशा करता हूं कि इससे भी बेहतरीन तरीके से मैं कोशिश करूंगा अपनी आपको 100% देने की। ठीक है, अपना 100% आपको देने की मैं कोशिश करूंगा, और हमेशा यही कोशिश करूंगा कि आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कराएं और बेहतर से बेहतर वर्ड प्रोवाइड कराएं। तो इसको नोट कर लिया आप लोग। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं हम लोग। देखिए, अब आप लोग देख रहे हैं कि हम रूट सिर्फ एक ही लेकर चल रहे हैं, ग्राफी।
रूट क्या हम लेकर चल रहे हैं, ग्राफी। रूट हम लोग क्या लेकर चल रहे हैं, ग्राफी। तो रूट हमारा एक ही है और उसका सिर्फ हम उसके जो आगे का वर्ड है, जो उसको हम सिर्फ जो वर्ड प्रीफिक्स करते हैं उसको सिर्फ ऐड करते हुए हम चल रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वर्ड हमारा है इसी क्रम में कैरेटोग्राफी। अखिल सर हमारे थोड़ा उदास बैठे हुए हैं, सर क्या हुआ? चलिए नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा है कैरेटोग्राफी। कैरेटो प्लस ग्राफी, सॉरी कैरेटो प्लस ग्राफी। क्या? कैरेटोग्राफी। कैरेटोग्राफी, अब आप समझे कैरेटोग्राफी का मतलब क्या होता है। ग्राफी तो आप लोग जानते हैं, ग्राफी मैंने पहले ही लिख दिया है। तो ग्राफी मैंने पहले ही लिख दिया है, तो ग्राफी का मतलब क्या होता है, ग्राफी का मतलब होता है राइटिंग। अब आपको सिर्फ मीनिंग निकालनी है कैरेटो की। तो कैरेटो मीन्स क्या होता है, कैरेटो कहीं ना कहीं रिलेटेड करता है मैप से। किससे रिलेटेड करता है, मैप से। कैरेटो किससे रिलेटेड करता है, मैप से। और ग्राफी किससे रिलेटेड करता है, ग्राफिंग से, सॉरी ग्राफी से। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं कि मैप ग्राफ, मतलब मैप राइटिंग, लेकिन इसको थोड़ा हिसाब से लिखना है। मैप राइटिंग ना लिख के इसको अगर हम इस तरीके से लिखें कि आर्ट ऑफ मेकिंग मैप्स। आर्ट ऑफ मेकिंग मैप्स मतलब जो मैप्स बनाने का जो आर्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कैरेटोग्राफी। जो मैप बनाने की आर्ट होती है उसको हम क्या कहते हैं, कैरेटोग्राफी। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। फिर नेक्स्ट आ जाता है मोनोग्राफी। क्या? मोनोग्राफ। क्या आ जाता है, मोनोग्राफ। क्या जाता है, मोनोग्राफ। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, मोनोग्राफ। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हमारा है मोनोग्राफ। क्या? नेक्स्ट वर्ड हमारा आता है मोनोग्राफ। क्या आता है, मोनो प्लस ग्राफ। क्या आता है, मोनो प्लस ग्राफ। तो मोनोग्राफ वही ग्राफी, ग्राफ किससे रिलेट करेगा, ग्राफी से। मोनो, अब मोनो की मीनिंग आपको निकालनी है। तो मोनो कहीं ना कहीं आप लोग समझ रहे हैं कि मोनो कहीं ना कहीं रिलेट करता है वन से। किससे रिलेट करता है, वन से। तो क्या होगा, वन। और ग्राफ का मतलब राइट करना किसी को, बस इतना जानिए आप। ग्राफी का मतलब राइटिंग, तो ग्राफ भी कहीं ना कहीं वहीं से रिलेटेड है। तो अगर वन, तो मतलब इसकी अगर मीनिंग हम लिखें तो इसकी मीनिंग हम क्या लिख सकते हैं, स्टडी ऑफ ए पार्टिकुलर सब्जेक्ट। स्टडी ऑफ ए पार्टिकुलर सब्जेक्ट। ठीक है, वन, मोनो का मतलब वन, ग्राफी, तो स्टडी ऑफ ए पार्टिकुलर सब्जेक्ट। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। ग्राफी का मतलब स्टडी ऑफ ए मोनोग्राफी, ग्राफ का मतलब क्या हो जाएगा, स्टडी ऑफ ए पार्टिकुलर सब्जेक्ट। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। और मैं हमेशा ये कोशिश करूंगा कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे वर्ड कराया जाए और अच्छे मेथड से कराया जाए। ठीक है, हमारा नेक्स्ट वर्ड इसी क्रम में आता है। नेक्स्ट वर्ड रूट एक ही लेके हम चल रहे हैं हमें। और ये सारे वर्ड आप ये मत समझिएगा कि ये हम फर्जी में पढ़ा, ये सारे वर्ड किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, ये आप ध्यान रख के पढ़िएगा। बैरोग्राफ, बैरो प्लस ग्राफ। क्या? बैरो प्लस ग्राफ। तो ग्राफ कहीं ना कहीं स्टडी से रिलेटेड है, राइटिंग से रिलेटेड है। ठीक है, और ग्राफ कहीं ना कहीं स्टडी से रिलेटेड है और स्टडी से रिलेटेड है और राइटिंग से रिलेटेड। अब आपको सिर्फ और सिर्फ वर्ड निकालना है, मीनिंग निकालनी बैरो की। तो आप लोग ज्योग्राफी में सुने होंगे कि बैरोग्राफ। तो बैरोग्राफ क्या होता है, बैरो कहीं ना कहीं रिलेट करता है प्रेशर से। बैरो किससे रिलेट करता है, बैरो कहीं ना कहीं रिलेट करता है प्रेशर से। बैरो रिलेट करता है प्रेशर से। तो बैरो प्लस ग्राफ, तो बैरो कहीं ना कहीं रिलेट करता है प्रेशर से और ग्राफ कहीं ना कहीं रिलेट करता है स्टडी या राइटिंग से। ठीक है, तो बैरो और ग्राफ का अगर हम मीनिंग लिखना चाहें तो बैरो और ग्राफ की मीनिंग हो जाएगी, बैरो और ग्राफ की मीनिंग हो जाएगी आपकी
एन इंस्ट्रूमेंट क्या हो जाएगी, एन इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, व्हिच मेजर्स वेट, सॉरी व्हिच मेजर्स प्रेशर, मतलब एक ऐसा यंत्र जो प्रेशर को मापता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, बैरोग्राफ। एक ऐसा यंत्र जो प्रेशर को मापता है उसको हम क्या कहते हैं, बैरोग्राफ, ठीक है, समझ में आया। इससे बेहतरीन तरीके से वोकैब आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। और आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, क्योंकि आज मेरी पहली क्लास है, इसलिए थोड़ी छोटी क्लास आप लोगों को प्रोवाइड कराई जाएगी, फिर नेक्स्ट बार हम लोग देखेंगे। तो आज के लिए इतने ही वर्ड रखते हैं, और मुझे लगता है कि 10 वर्ड कम से कम हो चुके हैं, शायद उससे एक ज़्यादा भी हो सकता है, एक कम भी हो सकता है। तो आप लोगों से यही मेरा निवेदन है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे कि हम हर एक व्यक्ति उस व्यक्ति तक पहुंच पाएँ जो वास्तव में पढ़ना चाहता है और उसको अपने बहराइच सिटी में रह के एक बेहतर कंटेंट की ज़रूरत है। हमारा व्यवसाय नहीं है कोचिंग, हमारा मकसद यही है, हमारा उद्देश्य यही है कि व्यक्ति को बेहतर से बेहतर कंटेंट दिया जाए जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। ये नहीं कि आजकल क्या होता है कि बच्चे को इजी क्वेश्चन करवा दिए गए, बच्चा भी खुश, हमने सॉल्व कर लिया, टीचर भी खुश, हमने पढ़ा दिया, लेकिन बच्चे को ये नहीं पता है कि ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये क्वेश्चंस जो हमको कराए जा रहे हैं ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल अलग हैं। बट ये उस समय तो वो खुश हो जाएगा कि यार मैंने तो सारे क्वेश्चन कर लिए, सर दिए थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपके साथ स्वीट पॉइजन आपको दिया जा रहा है, एग्ज़ाम से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस नहीं कराए जा रहे हैं। तो मैं यही कोशिश करूंगा कि आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन कराए जाएं जो एग्ज़ाम से रिलेटेड हों, और मैं यहाँ पर आपको एसएससी सीजीएल लेवल तक मैथ तो बिल्कुल पढ़ाऊंगा, इंग्लिश मेरा पार्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को सीजीएल लेवल तक पढ़ाया जाए, और मैथ में आप लोगों को बिल्कुल सीजीएल लेवल तक पढ़ाऊँगा, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि मेरा पार्टिकुलर सब्जेक्ट ही मैथ है, ठीक है। तो इसी क्रम में मैं यही कोशिश करूंगा कि आप लोगों को तक बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कराया जाए और हम आप लोगों तक बेहतर तरीके से पहुंचे। और एक बार हमारी ऑफलाइन क्लासेस से जो व्यक्ति जुड़ना चाहते हैं, उन जो व्यक्ति ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं, चाहे वो यूपीपी के लिए हो, चाहे वो लेखपाल के लिए हो, अगर उनको मैथ या इंग्लिश या जीएस या रीजनिंग कोई भी पार्टिकुलर पढ़ना है तो भी पढ़ सकते हैं, और अगर जनरल में पढ़ना है तब भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो अगर वो जुड़ना चाहते हैं तो हमको डिस्क्रिप्शन में आप उसका लिंक, चैनल का व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, और वहीं पे हमको हमारा कांटेक्ट नंबर आपको मिल जाएगा, वहीं से आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, आके पढ़ सकते हैं। और मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को बेहतरीन तरीके से शिक्षा प्रोवाइड करा पाएँ। इन्हीं बातों के साथ, इन्हीं वर्डों के साथ आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।